हेलो फ्रेंड्स, मसूड़ों में इन्फेक्शन, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में दर्द, मसूड़ों में पस बनना, मसूड़ों से खून आना, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। जब भी दांत और मसूड़े की बात आती है तो बहुत सारे लोग हैं, हम में से लगभग 70 to 80% लोग हैं जिनके गम इन्फेक्शन रहता है। किसी के जिंजिवाइटिस है, किसी के पेरियोडोंटाइटिस है, यानी जब ब्रश करते हैं तब मसूड़ों से खून आता है या फिर मसूड़ों में सूजन हो जाती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खे बता रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रही हूँ जिससे घर पे ही आप मसूड़ों के इन्फेक्शन को जड़ से ठीक कर सकते हो, हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मसूड़ों में इन्फेक्शन होता क्यों है? जब भी हम खाना खाते हैं, अब आप बोलोगे कि ब्रश, मैं बोलूँगी ब्रश नहीं करते तब होता है, लेकिन ब्रश तो सभी लोग करते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे हम तो रात को भी ब्रश करते हैं, फिर भी हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। जब हम ब्रश करते हैं उसके बाद भी अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, उसका कारण है कि ब्रश क्या करते हैं, हमारे सिर्फ दांतों की जो सरफेस होती है उसको क्लीन करती है। उसके ब्रिस्टल होते हैं वो दो दांतों के बीच को अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता है। और बहुत सारे से लोग हैं जो प्रॉपर तरीके से ब्रश भी नहीं करते, क्योंकि ब्रश हमेशा ब्रशिंग टेक्निक से करनी चाहिए, अप टू डाउन, डाउन टू अप, और साथ ही सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से करना चाहिए, तब भी बेनिफिट होता है। और साथ ही रात को ब्रश जरूर करना चाहिए। अब ब्रश करने के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फ्लॉस। फ्लॉस क्या करती है, आपके दांत के जो इंटरडेंटल स्पेस होता है उसको क्लीन करता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे इंटरडेंटल एरिया होता है, वहाँ पे खाने का पोर्शन चला जाता है, वो फंस जाता है। ब्रश करने से सरफेस क्लीन हो जाती है, कुछ हद तक जो इंटरडेंटल एरिया है वो भी क्लीन हो जाता है, लेकिन अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फ्लॉस करने को बोला जाता है। तो जब हम फ्लॉस नहीं करते हैं तो हमारा जो खाना है वो हमारे दांतों के बीच का जो एरिया है वहाँ फंसते फंसते हमारे मसूड़ों तक चला जाता है। और फिर भी हम कुछ दिनों तक ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है, ये मसूड़ों के डीप में चला जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। हमारे गम्स के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो इससे कांटेक्ट करके वहाँ पे पस बना देते हैं, या फिर मसूड़ों में सूजन हो जाती है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत बार दांत है वो अपनी मतलब मसूड़े और दांतों का जो कनेक्शन होता है जिसकी वजह से वो जुड़े रहते हैं, हड्डी जो होती है वो भी गलने लग जाती है, जिससे मसूड़े अपनी जगह से हटना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम गम रिसेशन कहते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है अगर सही तरीके से हम ध्यान नहीं रखते हैं हमारे गम्स का। तो एक तो ये कारण होता है। दूसरा क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, तो हम कितना भी ब्रश कर लो, ये जो फास्ट फूड के जो पोर्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, वो डायरेक्ट हमारे गम्स में इन्फेक्ट मतलब हमारे गम को इरिटेट करते हैं, गम में इन्फेक्शन करते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान यानी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से भी हमारे गम डिजीज़ है वो शुरू हो जाती है, गम अपसेस शुरू हो जाती है, जिंजिवाइटिस प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से भी होता है। और ये बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी सिस्टेमिक बीमारियां हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट या जिनके लिए हम मेडिसिन लेते हैं उनकी वजह से भी हमारे गम में इन्फेक्शन हो जाता है। और कभी कभी गम इंजरी हो जाती है, जैसे हम कोई चीज़ बाइट कर रहे हैं तो अचानक हमारे गम में चोट लग गई है तो उधर से इंजरी हो जाती है, इंजरी होने की वजह से भी वहाँ पे खाने का पोर्शन फंस जाता है और वहाँ पे एब्सेस बन जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं गम इन्फेक्शंस के। और एक पायरिया भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे दांतों और मसूड़ों में सूजन आ जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारे मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। अब चाहे कारण जो भी हो, अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है तो इसको हम कैसे ठीक करें, बिना डेंटिस्ट के पास जाए, घर पर ही क्या इसका इलाज है? तो अगर आपके शुरुआत ही है मसूड़ों के इन्फेक्शन की, मसूड़ों में पस बनने की, इन्फ्लामेशन की, तो आप घर पर भी इसको ठीक कर सकते हो। घर पे ट्रीटमेंट करने के लिए मैं सिर्फ आपको दो बेहतरीन तरीके बता रही हूँ। एक है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक बहुत बेहतरीन तरीका है मसूड़ों की इन्फेक्शन दूर करने का, दांतों का इन्फेक्शन दूर करने का, ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने का। इसमें क्या करना होता है, आपको थोड़ा सा नारियल का तेल या फिर आप तिल्ली का तेल ले सकते हो, या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। 2 चम्मच मुंह में लेना है, अच्छे से घुमाना है। अच्छे से घुमाने का मतलब होगा जैसे हम रिंस करते हैं ताकि हमारे गम्स पे पूरे हमारे जो म्यूकोसल सरफेस होता है वहाँ तक आए।
इस तरीके से आपको घुमाना है और उसके बाद क्या करना है, उसको स्पिट करना है। याद रखना है गलती से भी निगलना नहीं है, आपको उसको थूकना ही है। फिर आपको लेना है, फिर अच्छे से घुमाना है, फिर स्पिट कर देना है। ये प्रोसेस आप 8 से 10 मिनट कर सकते हो। आप चाहो 1 चम्मच ले लीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाता है 2 चम्मच, तो आप 1 चम्मच नारियल का तेल ले सकते हो, उससे भी आप कुल्ले कर सकते हो। और ये जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि ये आपके मुंह में मौजूद जितने भी बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको घोल के अपने साथ ले लेते हैं, जिससे जब आप स्पिट करते हो तो वो क्लीन हो जाता है। और अगर आप गलती से उसको निगल लेते हो तो वो आपके जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो शुरू कर देता है, इसलिए निगलना नहीं है। और ऑयल पुलिंग से आपके एक तो मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है, दूसरा आपके दांतों का दर्द दूर होता है, दांत में कोई इन्फेक्शन होता है वो दूर होता है, अगर आपके मुंह से स्मेल की प्रॉब्लम है, बदबू आती है, तो वो भी दूर होती है। तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है गम इन्फेक्शन को ट्रीट करने का। ये आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हो। अगर आपके पास समय है तो आप पर डे भी ऑयल पुलिंग कर सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं होता, इससे हमेशा बेनिफिट होता है। तो ऑयल पुलिंग सबसे पहला। दूसरा है नमक। नमक में एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जितने भी बेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मुंह और दांतों मसूड़ों में मौजूद, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको उनका प्रोडक्शन है वो बढ़ा देते हैं। तो इसकी वजह से भी आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। तो नमक से आप अपने मसूड़ों को ट्रीट कर सकते हो। किस तरीके से करना है उसको मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ। एक तो गुनगुना पानी लेना है 1 गिलास, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालना है, उससे कुल्ले करना है। नेचुरल माउथ वॉश का काम करेगा, ये आपके जितने भी बैक्टीरिया होता है उनको डिस्ट्रॉय करेगा, साथ ही आपके स्मेल आने की प्रॉब्लम भी दूर करेगा और दांतों का इन्फेक्शन और मसूड़ा का इन्फेक्शन दोनों दूर करता है, अपसेस में भी ये राहत देता है। इसके अलावा आप नॉर्मल नमक लीजिए, नमक में थोड़ा सा नारियल का तेल मिक्स कीजिए और उसको अपने मतलब आप फिंगर पे लीजिए और अपने गम्स पे अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद थोड़ी हल्के हल्के हाथों से उससे मसाज कीजिए, नारियल तेल और नमक से मसाज करने के बाद 10 मिनट आप मसूड़ों पे ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उससे मतलब नॉर्मल पानी से कुल्ले कर लीजिए। इससे भी आपका गम इन्फेक्शन दूर होता है, मसूड़ों में कोई भी सूजन है वो दूर होती है, पस बन रही है या अपसेस बन गई है तो वो भी ठीक होती है। और इसके अलावा अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो वो भी दूर होती है। तो इस तरीके से भी आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप हल्दी के साथ भी नमक का इस्तेमाल करते हो। आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नारियल का तेल और चुटकी पर हल्का सा नमक लीजिए और इनको भी अपने मसूड़ों पे अच्छे से लगा के छोड़ दीजिए। इससे भी अगर आप मसाज करते हो और 15 मिनट तक लगा हुआ रहता है तो हल्दी में भी क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो आपके मतलब जो बेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, साथ ही साथ ओरल हाइजीन को इम्प्रूव करता है। तो हल्दी से भी आप अपने मसूड़े के इन्फेक्शन को दूर कर सकते हो। हल्दी और नमक और नारियल तेल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है वो आपके मसूड़ों के लिए बेस्ट होता है। तो उसके बाद अगर आप उसको लगा के मतलब 10-15 मिनट छोड़ दीजिए, फिर कुल्ला कर लीजिए, इससे भी आपकी ये गम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम दूर होती है। ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर ऐसे माने तो सिर्फ ये 2 ही चीज़ें, ऑयल पुलिंग करना और नमक का इस्तेमाल। नमक का इस्तेमाल और ऑयल पुलिंग दोनों ही आपके गम इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो है घरेलू तरीके जिनकी मदद से आप अपने गम इन्फेक्शन को दूर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके गम में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, कुछ टिप्स बता रही हूँ, उनको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके गम इन्फेक्शन या दांतों में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो होता है अच्छे से ब्रश करना, ब्रश के साथ फ्लॉस ज़रूर यूज करना। रात को सोने से पहले फ्लॉस और ब्रश करके सोइए, आपके दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसके अलावा हफ्ते में 1 बार ऑयल पुलिंग जरूर कीजिएगा। अगर गम इन्फेक्शन है तो आप रेगुलर कर सकते हो, गम इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है तो हफ्ते में 1 बार कीजिए, इससे आपके मसूड़े और दांत दोनों स्वस्थ रहते हैं। नमक के पानी से कुल्ले करना हफ्ते में कर सकते हो या फिर आप रेगुलर बेसिस पे रात को सोने से पहले 1 बार गुनगुने पानी नमक डाल के कुल्ले कीजिए, इससे भी आपको बेनिफिट होता है। हर एक एप्पल रोज़ खाना, अगर आप एप्पल रोज़ खाते हो तो वो आपके कोई भी कैविटेड पोर्शन होता है या इन्फेक्शन होता है दांतों का, उसको मिनरलाइज करता है, उनको सही रखने में हेल्प करता है। तो एप्पल खाने से भी आपके मसूड़े और दांत है वो स्वस्थ रहते हैं। 6 मंथ्स में 1 बार डेंटल विजिट करना। दांत तो अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपके कोई भी हल्का इन्फेक्शन है उसको बता के आपको मतलब कुछ मेडिसिन या कुछ हल्का ट्रीटमेंट करके आपके दांत और मसूड़े के जो फर्दर इन्फेक्शन होने वाला है उससे आपको बचा सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो इससे भी आप अपने दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड समस्या को दूर कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
थैंक यू।